बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बनाई है ज़बरदस्त किस्म की निहारी और ये इतनी मज़े की है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब इसको बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बार बार आपका इसको खाने को दिल करेगा। इसके लिए जी हमने ले लिया है बीफ, यानी बीफ में जो शैंक का पिंडली का गोश्त होता है वो हमने लिया है और उसकी बोन अलग करवा ली है, बोन्स को, और ये गोश्त उसमें से अलग करा लिया है। ये देखिए इस तरह का इतना खूबसूरत किस्म का ये देखें इसका कलर है। इसमें ये हड्डियां जो हैं इसके अंदर मिख है। ये हड्डियों की मिख अगर आप चाहें एंड में, और कोलेस्ट्रॉल का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जब इसको सर्व करें तो ये मिख निकाल के आप ऊपर डाल दें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आ जाएगा। और अगर आपने नहीं यूज़ करनी तो अगर आपको नहीं ज़्यादा चिकनाई पसंद तो आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें, आप इसके अंदर यखनी में ही रहने दें। पैन को मैं धो के मैंने ये हड्डियाँ डाली हैं और भर के पानी डाल के इसको हल्की आंच पे 3 से 4 घंटे को पकाना है। और उसके बाद अगर आपने प्रेशर कुकर यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। एक बॉयल आने के बाद आप देखें ये ऊपर जो झाग आ जाती है ये हमने वेस्ट कर देनी है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। फेंकने के बाद चूल्हा आहिस्ता कर दें और यखनी को पकने दें। अब एक पैन अलग से लिया है मैंने, उसमें मैंने 1 प्याली आटा डाला है और उसको मैंने लो फ्लेम पे इसको पकाना है। आटे को इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और इसको पकाने से एक ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर से खुशबू आ रही है, जो कि एक ज़बरदस्त सा सीक्रेट है निहारी का। ये देखिए चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है, चलाते जाना है और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में भूनने के बाद आटा कुछ इस कलर का हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ी देर में 1-2 चम्मच हिलाने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए। फ्लेम को, चूल्हे को बंद करने के बाद भी आपने ऐसे करना है कि चम्मच हिलाना है आटे का, क्योंकि ये पैन गरम है और आटा चिपकने का खदशा है पकने का, तो आप इसको थोड़ा ठंडा होने तक चम्मच हिलाते रहें। अब आपने एक और देगची लेनी है, पैन लें। निहारी ज़्यादा ऑयल में पकती है तो मैंने तकरीबन 1 प्याली ऑयल इसमें डाला है और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। ऑयल को हल्का सा गर्म करके उसमें ये डाल के हल्के फ्लेम पे ही हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। इस तरह तेज़ पे नहीं करना कि ये कहीं जल ना जाए। ये देखिए इस तरह हमने इसको लो फ्लेम पे ही इसको गोल्डन कलर देना है। स्मेल जब इसकी चली जाए लहसुन अदरक की, तो हमने जो गोश्त साइड पे रखा है शैंक का वो इसके अंदर डाल देना। ये मैंने धो के साफ़ करके रखा हुआ है, ये अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको मैंने 1 से 1.5 मिनट तक सिर्फ इसको भुनाई करनी है लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर, कि आप देखेंगे कि जो गोश्त का कलर है वो चेंज हो जाए और उसका कलर जो है तकरीबन लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। उस वक्त तक आपने भूनना है और ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक का प्रोसीजर है। ये भूनने के बाद जब आप देखें कि इसका कलर चेंज हो गया तो कोई निहारी मसाला जो आपको पसंद है जिस भी ब्रांड का, आप वो ले लीजिए। और इसके अंदर ये गोश्त है तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा, तो हमने इसमें 2 पैकेट डाले हैं। आपको जो ब्रांड भी पसंद है आप उसको लीजिए और ये डाल दीजिए इसके अंदर। मैं फिर वही कहूँगी कि मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल अगर आपको कम पसंद है आप कम डालें, मसाले अगर आपको कम पसंद है तो कम डालें। मैंने इसमें 2 पैकेट ऐड किए। अब तकरीबन इसको हमने 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है, चम्मच मुसलसल हिलाना है ताकि इसका मसाला जो है वो नीचे चिपक ना जाए। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी भी डाल के हल्का हल्का इसके अंदर भुनाई कर सकते हैं। 15-20 मिनट भूनने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर से ज़बरदस्त किस्म की जब मसाले की खुशबू आना शुरू हो गई है और गोश्त का जो स्मेल है वो चली गई है, तो उस वक्त आप जो है इसके चूल्हे को हल्का कर दें। बिल्कुल बिल्कुल इसको हल्का करने के बाद हमने एक और बर्तन लेना है और जो ये तरी इसकी है गोश्त के अंदर आई है ऑयल की, ये मसाला डालने के बाद आप इसको निकाल लीजिए। इस तरी को ये हम एंड में यूज़ करेंगे। इसको इस तरीके से निकालने के बाद, क्योंकि हमने इसको एक बाज़ारी जो है बिल्कुल लुक देनी है, ये तरी हम साइड पे निकाल के रख लेंगे। अगर हम पहले ही इसमें पका लेंगे तो ये सारा ऑयल उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा इसके अंदर से और वो शक्ल निहारी की वैसी नहीं आएगी जैसे हम चाहते हैं। ये हमारी तकरीबन यखनी 3-4 घंटा पकने के बाद देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके अंदर मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से ये यखनी जो है पोर कर दी है। ये सारी यखनी मैंने इसके अंदर डाल दी है।
डायरेक्ट मैंने नहीं डाली, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर मिक्स है या कुछ भी है अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ना इसको यूज़ करें। इसलिए हमने स्ट्रेनर की मदद से इसको अंडेला है। और अगर आपको मिक्स चाहिए हड्डियों की तो वो आप अलग से झाड़ के हड्डियों में से निकालें और एंड में गार्निश करते हुए तड़के जब आप उसके ऊपर लगाएं गार्निश करेंगे तो ये मिक्स भी आप उसके ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं। अब ये जी हमने जो गोल्डन ब्राउन किया था आटा, वो आटा पानी डाल डाल के मसलसल हमने इसकी पेस्ट बनानी है। आहिस्ता आहिस्ता आप पानी डालते जाएं और चम्मच की मदद से इस आटे को मिक्स करते जाएं। अब आपने इसको इतना मिक्स करना है पानी डाल डाल के कि इसके लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये एक आटा पेस्ट की सूरत में आ जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है एकदम से कि बिल्कुल ही जो है पानी बन जाए, वो बहुत ही वाटरी हो जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है पानी। मीनवाइल हमारी निहारी मीडियम फ्लेम पे पक रही है, बहुत ज़्यादा हमने तेज़ नहीं किया हुआ उसको। ये देखिए आटा जो है अब तकरीबन पेस्ट की सूरत में आ गया इस तरह से। ये मैं इसको किसी जग में डाल लूँगी क्योंकि इस तरीके से उंडेलने में मुश्किल होगी। अब ये हमारी जो निहारी दूसरी तरफ पक रही थी, अब इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और ये जो आटा है ये एक जग बन गया है। एक प्याली जो है वो तकरीबन एक जग के मुताबिक है। ये जग हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहेंगे और ये आटा इसके अंदर उंडेलते रहेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से आटे जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा थिक डालेंगे, बहुत ज़्यादा आटा डालेंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगी निहारी, क्योंकि पकते हुए आटा थिक हो जाएगा। तो हमने देखिए इसको बिल्कुल नॉर्मल रखा है, ना बहुत ज़्यादा इसमें पानी डाला है आटे में और ना बहुत ज़्यादा इसको थिक बनाया है। पेस्ट बना के इसके अंदर डाल दिया है चम्मच अच्छी तरह हिलाने के बाद। अब हम इसको 1 घंटे पे, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रही, आप चाहें तो प्रेशर कुकर में हाफ डन करके उसके बाद आप ये आटा डालें और हल्की आंच पे उसको गोश्त को रख दीजिए प्रेशर कुकर से निकाल के आटा डालने के बाद। अब ये देखिए हमने 1 घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे रख देना। दूसरी तरफ अब हम लेंगे जी एक फ्राइंग पैन, उसके अंदर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का अनियन। उसको ऑयल मैंने जब गर्म हो गया है तो उसके अंदर मैंने ये थिन स्लाइसेस में काट के एक अनियन को डाल दिया है और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि हमें काला नहीं करना प्याज को। इसको मुसलसल चम्मच हिला के इसको हमने एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। और ये देखिए 1 घंटे के बाद हमारी जो है निहारी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों कितने ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू ऐसी आ रही है कि दिल कर रहा है कि अभी खा लें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। और ये जी हमारा तकरीबन ये प्याज भी बिल्कुल ब्राउन हो गया है। अब ये प्याज ब्राउन जो है हम इस निहारी को हल्का करेंगे इसके फ्लेम को और इसमें ये प्याज भी डाल देंगे। ये प्याज देखिए इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब आपको मैं ये साथ ये बताती चलूँ कि हमने क्या करना है। कई दफ़ा हमने जो ये निहारी है हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि 2-3 दिन बाद हमारा दोबारा खाने को दिल करे तो आप इसको ऐसे करें। पहले तो आप उसको निहारी को अलग, बोटियों को अलग और जो उसकी तरी है तीनों को अलग अलग आपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना, ठीक है। ये देखिए ये पहले मैं आपको बता दूँ, ये तरी जो हमने निकाली थी वो हमने इसके ऊपर डाल दी है और ये ज़बरदस्त किस्म की इसकी बिल्कुल बाज़ारी लुक आ जाएगी। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि तीनों को आपने गोश्त को, निहारी को के जो ये सूप है उसको और तरी को, तीनों को अलग अलग करके आपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है। जब भी आपका दिल करे आप निहारी निकालिए, इसका जो ये सूप है या ग्रेवी है इसको निकालें, इसको देची में गरम करें। बोटियों का आप डीप फ्रॉस्ट कर लें माइक्रोवेव के अंदर, वो करके वो जब वो डीप फ्रॉस्ट हो जाएं तो वो भी आप इसके अंदर ऐड करें, निहारी में उसको गरम करें। और तरी को भी 1 से 2 मिनट के लिए आपने माइक्रोवेव में डीप फ्रॉस्ट करना है, वो भी डाल देना है। 2 दिन बाद भी आप इसी तरह का फ्रेश फील करेंगे जैसे इस वक्त आपको खाना ताज़ा ताज़ा नज़र आ रहा है। ये एक बहुत सीक्रेट टिप है, आप इसको जब दिल करे आप इसको ऐसे करके पका के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये देखिए जनाब हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की निहारी, बाज़ारी लुक, बिल्कुल टेस्ट ऐसा कि आपका बार बार खाने को दिल करे। तो ये बिल्कुल रेडी है। आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड में आप इसको गार्निश करिए, थिन स्लाइसेस ले लीजिए जिंजर का और हरा धनिया डालिए
हरा धनिया और ग्रीन चिली डालें और इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।